हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज 22 देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। दोस्तों, एक चरण में दिया गया प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, 2 में दिया गया प्रतिक्रिया चयन, 3 में दिया गया पूर्व प्रक्रमण, 4 में दिया गया श्रेणीकरण। अब दोस्तों बताना कि इन चरणों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद हो जाएगा श्रेणीकरण, उसके बाद दोस्तों प्रतिक्रिया चयन और लास्ट में होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यता। तो दोस्तों सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यता होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन में दिए गए बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों के आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। आवासीय विद्यालय खोलना। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो किसके सिवाय जो है बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है, विषयों को भी विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत जो है निहितार्थ होता है सिवाय जो है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा जो है सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन में दिया गया है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। ऑप्शन में दिया गया B.N. झा, स्किनर, डेविड वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह जो है किसने कहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में NCF 2005 द्वारा सुझाया गया है मुख्य दृष्टिकोण है। तो दोस्तों मुख्य दृष्टिकोण जो है क्या है, जो NCF 2005 के द्वारा सुझाया गया है। ऑप्शन में दिया गया रचनावाद, व्यवहारवाद, निर्देशवाद, सतत और व्यापक शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है।
ऑप्शन में दिया गया सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन में दिया गया विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन राज्य स्तर के एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो दोस्तों यह जो है क्या दर्शाता है? ऑप्शन में दिया गया लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से बताना कि इनमें से कौन सी जो है प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। ऑप्शन में दिया गया समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्ताविक पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गायक अनिसंवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अन्य एनसीएफ के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में दिया गया अच्छी बाह्य परीक्षाओं को आयोजन करना, रटने की महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था क्या है? ऑप्शन में दिया गया इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? ऑप्शन में दिया गया 4, 5, 3, 6। तो गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा है, यानी 5 खंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, किसने कहा है? ऑप्शन में दिया गया स्किनर, रॉस, स्टेनले हॉल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेनले हॉल ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ में 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है, किसने कहा है? ऑप्शन में दिया गया क्रो ने, फ्रायड ने, न्यूमैन ने, एडलर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडलर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांटकर लिखिए। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ऑप्शन में दिया गया हॉल, किलपैट्रिक, थर्नडाइक, बीने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किलपैट्रिक विद्वान ने जो है इस परिभाषा को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। ऑप्शन में दिया गया बुद्धिमान जानवर, विषयी, जीवधारी, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषयी माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे ऑप्शन में दिया गया अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है। तो दोस्तों आपके विचार से विद्यालय में छात्रों को शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे जो है छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि। तो दोस्तों विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है। ऑप्शन में दिया गया है, इससे छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का साधन है, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, ए और सी दोनों। तो दोस्तों विद्यालयों में जो है योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि दोस्तों इससे छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और दोस्तों इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मनुष्य बनाने की शिक्षा यानी मैन मेकिंग एजुकेशन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों मनुष्य बनाने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन में दिया गया है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। तो दोस्तों बालक के शिक्षा में जो है खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किसने किया। ऑप्शन में दिया गया, सन हरलॉक, हेनरी कार्डवेल, कुक, मेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी कार्डवेल कुक ने समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है। ऑप्शन में दिया गया, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए, राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए, विद्यालयों की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। तो दोस्तों प्रजातंत्र में शिक्षा का आवश्यकता जो है किस कारण से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन में दिया गया, कोहलर, पैवलव, थर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो दोस्तों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्नडाइक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया, गेट्स व अन्य के द्वारा, मॉर्गन और गिललैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कॉर्नबैक के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन में दिया गया, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन में दिया गया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। ऑप्शन में दिया गया, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, श्रुति पिटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विनय पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना है। यानी दिया गया 86 के बाद 42, 42 के बाद 22, 22 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो अगर 86 में हाफ से गुना करेंगे और -1 करते हैं तो 42 आता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 42 में हाफ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस करेंगे तब 22 आएगा। अब आगे दोस्तों क्या करेंगे, 22 में हाफ से गुना करेंगे और -1 करते हैं तब 10 आता है। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, 10 में हाफ से गुना करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मिस्टेक को इस तरह से लिखा गया, ठीक है, और नेक्स्ट को इस तरह से लिखा गया है तो इंटीमेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी लेटर का सामने सामने क्या दिया गया, अंक दिया गया है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। यानी आई का देखेंगे तो आई का कितना है, आई का देखेंगे दोस्तों तो आई का 7 है। ठीक है, यानी आई दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर 7 है, तो आई का 7 हो जाएगा। एन का कितना हो जाएगा, तो एन पहले नंबर पर है, एन का 8 हो जाएगा। फिर टी का देखेंगे तो टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो टी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से सब देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को चुनना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, सभी दोस्तों क्या हो रहा है, बी सी और डी 5 से कट रहा है, लेकिन ए में जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम से रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। यानी दोस्तों बताना कि दिए गए जो शब्द है उसका अंग्रेजी शब्दकोश क्रम से रखेंगे और कौन सा शब्द जो है तीसरे स्थान पर आएगा बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों के एन सभी में दिया गया है। अब बाद वाला लेटर देखेंगे तो यहाँ पर ओ दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया, उसके बाद आई आएगा, दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ पर ओ है और यहाँ पर भी ओ है। ठीक है, तो उसके बाद वाला लेटर देखेंगे तो यहाँ पर बी है, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, तो किस राज्य में है बताना है। ऑप्शन में दिया गया पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूसरे उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो दूसरे उच्च भारतीय नागरिक सम्मान बताना इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पद्म विभूषण है। ठीक है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है, तो भारत रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, तो किस देश की भू सीमा जो है भारत से जुड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 इंटू A7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है। अगर दोस्तों फ्रैक्शन में दिया रहेगा और उसका महत्तम या एलसीएम यानी एलसीएम या HCF निकालने के लिए बोलेगा, तो जिसका निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का HCF निकालेंगे। ठीक है, यानी HCF निकालना है तो ऊपर वालों को HCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM निकालेंगे। अगर LCM कहेगा तो ऊपर वाला का LCM निकालते हैं, नीचे वाला का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किन्वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किए हैं। ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रीय खेल, युवा ओलंपिक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, युवा ओलंपिक खेल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7/9 - 11/12 प्लस 13/16 - 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करने पर क्या आएगा, 79/144। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए जाने वाले समय का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों चालों का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों स्पीड दिया गया और कार मान लेंगे, कार ए, कार बी, कार सी, 3 कार है। अब इसका स्पीड का अनुपात दिया है 2:3:4। समय का अनुपात निकालना है, तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए का यदि निकालना रहेगा तो ए को ढक देंगे, यानी 2 को ढक देंगे तो गुना करेंगे 3 × 4। इसी प्रकार बी को निकालना है तो 2 × 4 करेंगे, सी को करेंगे तो 2 × 3 करेंगे, हो जाएगा 12, 8, 6। 2 से सब कट रहा है तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी 6:4:3 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 70% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान हो। तो यहाँ पर दोस्तों 70% की वृद्धि की जा रही है, निकालना है चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान हो, यानी क्षेत्रफल में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, 70 बटा करेंगे, वृद्धि करा तो 100 + 70 करेंगे, यानी 170 और गुने 100 कर देंगे। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो 41.17% आएगा, यानी लगभग 41%। तो 41% ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर और तनुज की उम्र का अनुपात 8:15 है। 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:18 होगी। उनकी उम्रों में कितने भेद होगा, यानी उनकी उम्रों में बताना, अंतर कितना होगा बताना। ठीक है, तो दोस्तों समीर और तनुज की उम्र का अनुपात कितना, 8:15। तो 8x/15x कर देंगे। 9 साल बाद जो है 11:18 हो जाता है, 9 साल दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर 11/18 करेंगे। अब सोल्व करेंगे दोस्तों तो x का वैल्यू निकल कर 3 आएगा। अब समीर का उम्र कितना हो जाएगा, समीर का हो जाएगा 8 × 24 और तनुजा का 15 है तो 15 × 45। अब दोनों में अंतर निकालना है तो 45 - 24 करेंगे तो 21 साल का अंतर होगा। ठीक है, तो 21 साल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।